ओके गाइस, वेलकम बैक टू द च्विंदन मांगा स्टूडियो। तो फिर पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से मांगा बनाते हैं। मांगा के बनाने की कुछ स्टेप्स हमने जाने थे कि सबसे पहले हम लोग को पैसन होना चाहिए, दूसरा हमारे पास एक स्टोरी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट होनी चाहिए, स्टोरी बोर्ड होना चाहिए, स्केच होने चाहिए और साथ ही साथ कैरेक्टर सीट्स होनी चाहिए। उसके बाद लाइन आर्ट पे वर्क करना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए, हाँ वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लाइन आर्ट के बाद क्या होना चाहिए। तो फिर लाइन आर्ट के बाद अगला स्टेप्स आता है शेडिंग या फिर स्क्रीन टोन। आप लोगों ने अगर मांगा पढ़े हो तो आपको अगर देखा जाए, जब आपको वो डार्क एरिया दिखता है ना, कभी कभी एकदम डार्क एरिया दिखता है, डॉटेड एरिया दिखता है, तो वो ना लोग बनाते नहीं हैं, उसको बोलते हैं स्क्रीन टोन। स्क्रीन टोन होते हैं, एक डॉट्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिनकी डेंसिटी कम और ज़्यादा होती है। डिपेंड करता है कि आप उसको कितना डार्क और कितना ब्राइट दिखाना चाहते हैं। तो ये जो आर्टिस्ट आ रहे हैं ना, ये मांगा में यूज़ होते हैं स्क्रीन टोन्स। स्क्रीन टोन्स दो तरह से यूज़ करते थे पुराने ज़माने में, या फिर ट्रेडिशनल बोल रहे हैं हम। तो स्क्रीन टोन्स को एक सीड्स आती थी, उनको काट के चिपकाया जाता था और फिर उनको कट आउट करके निकाल दिया जाता था। लेकिन अब तो हमारे पास डिजिटल चीज़ें हैं, तो हम फोटोशॉप से ही स्क्रीन टोन्स करेंगे। स्क्रीन टोन्स के ब्रशेस भी आते हैं, आप उससे कर सकते हैं। और अगर आप क्लिप स्टूडियो पेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अलग से ऑप्शन रहता है स्क्रीन टोन्स का, जो कि बहुत ईजी है। मैं आगे की वीडियोज़ में इसके ऊपर भी बनाऊंगी और आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे करते हैं। देन स्क्रीन टोन्स और शेडिंग। देखिए, मैंने इस मांगा में, अयोध्या जो टेम्पल वाली मांगा है, मैंने इसमें दो तरह की चीज़ें यूज़ की हैं, शेडिंग की और स्क्रीन टोन्स की हैं। मुझे ब्रश जो फेस में होता है ना, मुझे फेस में उतना ज़्यादा स्क्रीन टोन्स यूज़ करना पसंद नहीं है। और हेयर में मैंने शेडिंग यूज़ की है, मैंने टेक्सचर ब्रश यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा सा टेक्सचर फील दिख रहा है। जैसे आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने राम जी के हेयर में किया है, उनके आईज़ में किया है, और फिर मैंने उनकी क्लॉथ को लेके के उसमें स्क्रीन टोन्स किया है। और दूसरी बात, हर एक पैनल को अच्छा दिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग ना दिमाग में बिठा दीजिए कि आपकी मांगा एक मांगा है जहाँ पे कुछ की पैनल्स होते हैं और कुछ होते हैं उनके इन बिटवीन टाइप। जैसे एनिमेशन में नहीं होता है की फ्रेम्स होते हैं, इन बिटवीन्स होते हैं, उसी तरह से मांगा में भी होता है। कुछ पैनल्स जो बहुत अच्छे दिखते हैं, एकदम हाई क्वालिटी हो, तो कुछ पैनल्स होते हैं जो कि बीच में रहते हैं, जो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, तो उनको उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इन द सेम वे मैंने स्क्रीन टोन्स को यूज़ किया है उन वाले पैनल्स में ज़्यादा जिनको मुझे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। वो बीच के पैनल्स हैं, उनमें सिर्फ टेक्स्ट वाली चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ फोकस वाला काम नहीं है, तो मैंने उसमें उतना ज़्यादा उतनी मेहनत नहीं की है। और यहाँ तक कि अगर आप देखें, मैंने पेज नंबर 3 पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि मुझे उसमें पूरा बिग पेज वाला करना था, अच्छा करना था। तो उसमें मैंने शेडिंग की है, उसमें फेसियल एक्सप्रेशन सब कुछ मैंने अच्छे से किया, डेकोरेशन किया है। तो बेसिकली पेज 3 मेरा की पैनल है, की फ्रेम है। उसी तरह से आप भी ना अपने मांगा में इस तरह से बनाइए कि जो आपका मेन पैनल हो, जहाँ पे कैरेक्टर एकदम एंट्री मार रहा हो, वो पेज बहुत अच्छा दिखे। और जहाँ पे वो नॉर्मली टॉक कर रहा है, तो वहाँ पे वो दिखना अच्छा चाहिए, स्केच की लाइन आर्ट और स्केच अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आपको शेडिंग में उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो फिर आपने यहाँ देख लिया कि अब मैंने शेडिंग किया, टेक्सचरिंग किया और अब यहाँ पे स्क्रीन टोन्स भी डाल दिए। उसके बाद आता है अपना क्लीनिंग पार्ट जो है ना। अभी तक मैंने आपको बताया था कि लाइन आर्ट में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि लाइन इधर उधर जा रही है, ओवरलैप कर रही हैं और स्क्रीन टोन्स बाहर निकल रहे हैं, शेडिंग बाहर निकल रही है पैनल से। तो इस पार्ट में हम क्लीन करेंगे, मतलब सफाई नाम से ही पता चल रहा है। इस पार्ट में हम लोग क्लीन करेंगे जो कुछ भी अजीब सा दिख रहा है। तो बस इसमें आप लोग इसको साफ़ करेंगे, एकदम अच्छा दिखने लगेगा आपको। और फिर नेक्स्ट स्टेप आता है अपना लेटरिंग, कैलीग्राफी और या फिर डायलॉग्स को टेक्स्ट की तरह ऐड करना। जो बबल नहीं होते हैं अपने टेक्स्ट पर वर्ड्स, वो ऐड करना। क्योंकि ये आपकी सिंगल मांगा है, आप इसमें अकेले काम कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी प्रोफेशनल लेवल पे मांगा आर्टिस्ट होते ना, तब आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ता, शायद टेक्सचरिंग करना पड़ता या फिर लाइन आर्ट बस करना पड़ता है, स्केचिंग करना पड़ता, कोई एक काम करना पड़ता है। लेकिन ये आपकी अकेले का ड्रीम प्रोजेक्ट है,
तो आपको इसमें सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। इस तरह से आपको इसमें टेक्स्ट बबल भी ऐड करने हैं, और टेक्स्ट बबल आपको अगर क्लिप स्टूडियो पेंट में है तो उसमें डिफ़ॉल्ट बहुत सारे प्रीसेट्स होते हैं जो कि आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास टेक्स्ट बबल नहीं है तो आप बना सकते हैं या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग टेक्स्ट को ऐड कीजिए। जो मैं यहाँ फ़ॉन्ट यूज़ किया है वो है कॉमिक का फ़ॉन्ट यूज़ किया है मैंने, एक कॉमिक्स में यूज़ होता है। ओके, तो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया, मैंने डायलॉग्स ऐड कर दिए, और डायलॉग्स ऐड करने के बाद मेरी जो मांगा है ना वो ऐसा लग रहा था थोड़ी सा शेप लेने लगी थी, मुझे दिखने लगा था कि अब हाँ हो गया है मेरा काम। तो बस इस तरह से मेरी मांगा कंप्लीट हो गई। अगर आपको थोड़ी सा और एडिटिंग करनी हो ना तो इसमें आप कर्व्स ऐड कर सकते हैं, इसकी ग्रेड्स थोड़ी से बड़ा कम ज़्यादा सकते हैं जिससे थोड़ी सा अच्छा दिखने लगेगा। ओके, और डेकोरेशन के लिए आप कुछ ब्रशेज़ ऐड कर सकते हैं, लाइक बैकग्राउंड जो डेकोरेशन नहीं होती फ्लावर्स ऐड कर दें, कुछ अच्छा सा सीन ऐड कर दें, तो ये सब ऐड कर सकते हैं आप अपनी मांगा में अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। ओके, अब मैं आपको बोनस बताती हूँ। अब जैसे कि मैंने बना लिया, अब मुझे इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। अब मैं इंस्टाग्राम पे कैसे पोस्ट करूँ, सिर्फ ऐसे थोड़ा ना डाल दूँगी कि मैंने डाल दिया। इंस्टाग्राम में आजकल क्या चलता है, रील्स, तो मुझे एक रील बनानी थी। अब रील कैसे बनाई जाए, तो रील के लिए अगर आपको एडोब के सूट्स पता हो तो उसके लिए बनाने के लिए आप प्रीमियर प्रो या फिर आफ्टर इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ से अपनी मांगा ली, उसको कट किया अलग अलग पार्ट में, और फिर मैंने उसको जाके प्रीमियर प्रो में जाके एडिटिंग की, कुछ गाना डाला, उसको एडिट किया और फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया। इस तरह से मेरी ये 5 दिन का जो था रूटीन वो कंप्लीट हो गया। मैं सुबह से लेकर शाम तक काम किया और 5 दिन के अंदर मैंने 5 पेज मांगा कंप्लीट कर दिया। आप लोग भी कर सकते हैं, आपको शायद ज़्यादा टाइम लगे क्योंकि आपको पहली मांगा होगी, लेकिन हार नहीं मानना है गाइस, क्योंकि इंडिया में हम लोगों को आर्टिस्ट को उतना ना माना नहीं जाता है, तो हम लोग को दिखाना है उन्हें कि हम भी किसी से कम नहीं है। ओके, तो गुड लक, अपनी मांगा पे वर्क कीजिए। मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं, और अब इन स्टेप्स को कैसे करते हैं डिटेल में मैं आगे की वीडियोस आपके सामने बहुत जल्द लेके आऊँगी। ओके, तो इसके साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। ओके, अब मैं जाते जाते आप लोगों से एक ही बात बोलूँगी कि उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिसमें आप लोगों को मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। ओके, और अगर आपके पास मांगा बनी है तो आप उसको मुझे सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ओके, मैं आपका रिव्यू दूंगी और मैं आपको ग्रो करूंगी। लाइक आप लोग मुझे अपने मांगा सेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आप इम्प्रूव करना चाहें, अगर आप लोग उसको प्राइवेसी कुछ कॉपीराइट का कुछ आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप लोग वो ना मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको उसमें गलतियाँ बता सकती हूँ, मैं आपको लीड गाइड कर सकती हूँ। ओके,
और अगर आपको ब्रशेस चाहिए हो तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मुझे वहाँ पे बताइए कि आपको ब्रशेस चाहिए, स्केच ब्रशेस, लाइन आर्ट ब्रशेस या फिर कोई दूसरे ब्रशेस, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। क्लिप स्टूडियो पेंट एंड फोटोशॉप वर्जन। ओके, सो वेल डन। तब तक अपनी मांगा बनाइए, मज़े कीजिए और हार मत मानिए, कुछ भी हो जाए मांगा तो बना के ही रहना है। ओके, बस इसी जुनून के साथ बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।